हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग कर रहे हैं वॉइस की सीरीज़। वॉइस जो होते हैं 20 मार्क्स के हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा, जो भी हमने पहले किया था उसकी एक 10 क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज की थी। उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, देखिए उनको कैसे फ्रेम करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है इंटेरोगेटिव्स को इनटू पैसिव वॉइस। इंटेरोगेटिव्स देखिए दो टाइप के होते हैं ये। नंबर वन, यस और नो आंसर टाइप कहते हैं इसको। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, स्टार्ट होते हैं, ये किससे स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना है आपको, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरे होते हैं डिटेल्ड आंसर टाइप, जिसमें कोई ना कोई डिटेल, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आपको क्या डिटेल देनी है? अपना नाम बताना होता है। तो डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये। डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस में इनको WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। तो किसी भी WH वर्ड से हम इसको स्टार्ट करते हैं, लाइक हु, व्हेन, व्हाट, वाई, इनसे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इनको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो रूल सेम टू सेम रहेंगे जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस में देखे थे। ओनली जो इंटरोगेटिव है वो इंटरोगेटिव ही रहेगा। एक पॉइंट यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब हम डायरेक्ट नैरेशन को इनडायरेक्ट नैरेशन में चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम वॉइस बदलते हैं एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, तो इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव ही रहेगा, उसको सिंपल में चेंज नहीं करना है। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस देखेंगे। क्या है इनमें? देखिए, डू यू प्ले चेस? डू यू प्ले चेस? क्या आप चेस खेलते हैं? क्वेश्चन क्या है, क्या आप चेस खेलते हैं? इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? क्या आपके द्वारा चेस खेला जाता है, या क्या चेस खेला जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा था पैसिव वॉइस में डू, डज, डिड का यूज नहीं होता। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो डू डज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का पैसिव वॉइस में क्या आता है? इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आता है? इज एम आर। तो डू को किस में चेंज करेंगे? इज एम आर में। डू डज की जगह क्या लगाएंगे? इज एम आर। और डिड पास्ट टेंस होगा तो इज एम आर की जगह वॉज वर्ब, ठीक है। तो डिड की डू की जगह हो गया इज। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इज चेस। इज चेस, इज चेस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो बाय यू हो जाएगा। इज चेस प्लेड बाय यू, इज चेस प्लेड बाय यू। और देखिए, डज सी स्मोक अ सिगारेट? डज सी स्मोक अ सिगारेट? क्या वह सिगरेट पीती है? डज सी स्मोक अ सिगारेट। तो वही डज है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में एमआर आते हैं तो इज। आ सिगारेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो इज आ सिगारेट, इज आ सिगारेट स्मोक्ड? इज आ सिगारेट स्मोक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय। हाँ, बहुत ही सिंपल है, राइट। और देखते हैं, डिड ही कॉल यू? क्या उसने तुम्हें कॉल किया था, फोन किया था? डिड ही कॉल यू? डिड ही फोन यू? तो क्या होगा? डेड है, पास्ट टेंस है, डू डज होते हैं तो इज एम आर, और डेड होगा तो ऑब्वियसली वॉज वर्ब, तो वॉज। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कॉल के बाद ऑब्जेक्ट है वो है यू, और यू के साथ हम वॉज वर्ब में से क्या यूज करेंगे? वर। तो सेंटेंस बनेगा वर यू कॉल्ड। क्या बनेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वर यू कॉल्ड। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये कहाँ जाएगा? बाय हिम। वर यू कॉल्ड बाय हिम। और देखिए,
डिड दे फिनिश द वर्क, डिड दे फिनिश द वर्क, क्या उन्होंने काम खत्म कर दिया? तो क्वेश्चन पैसिव वॉइस क्या बनेगा, क्या काम खत्म हो गया, क्या काम खत्म हो गया? तो वॉज द वर्क, पास्ट टेंस का है तो वॉज वर्क प्लस थर्ड फॉर्म होगा, वॉज द वर्क थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, वॉज वर्क प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होगा, पास्ट टेंस का प्रेजेंट का होगा एसएमआर थर्ड फॉर्म, राइट? तो वॉज द वर्क फिनिश्ड बाय देम, वॉज द वर्क फिनिश्ड बाय देम, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हमें वॉज वर्क प्लस थर्ड फॉर्म बनाना है, इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं। और देखिए is he writing a story, क्या है कोई स्टोरी लिख रहा है? इज ही राइटिंग ए स्टोरी, कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं हम? बीइंग लगाते हैं गाइस। कंटिन्यूअस देखे तो क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, कंटिन्यूअस देखे तो बीइंग लगाना है, ओके? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, किससे पहले? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का यूज होता है, ठीक है? तो इज एमआर चेंज होंगे क्या? जी नहीं, इज एमआर को वॉज वर्ब में चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं होता है। तो इज ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ए स्टोरी, इज ए स्टोरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना है? बीइंग, तो यहाँ बीइंग आ जाएगा। पिछले सेंटेंस में हम बीइंग या बीइंग नहीं लगा रहे थे, सिंपल में बी बीइंग एंड बीइंग नहीं आता है सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है? ये कंटिन्यूअस है। तो इज अ स्टोरी बीइंग रिटन, इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम, इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम, क्या उसके द्वारा स्टोरी लिखी जा रही है? क्या स्टोरी लिखी जा रही है? और देखिए आर यू कुकिंग फूड, आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बना रहे हो? क्या बनेगा? तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, ये ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज का यूज करेंगे, तो इज फूड। अब कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म आएगा, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, राइट? बहुत सिंपल है। और देखिए वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे थे? वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वर यू सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग कैसा है? सिंगुलर, तो सिंगुलर तो क्या होगा? वॉज, टेंस चेंज नहीं करना है, तो वॉज ए सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर ए सॉन्ग बीइंग, कंटिन्यूअस एस लेके आएगा, बीइंग आएगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, वर वॉज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय यू, राइट? और देखते हैं सेवन, एट, देखिए एट्थ देखते हैं, हैव यू collected the forms, have you collected the forms, क्या तुमने वो फॉर्म्स कलेक्ट कर लिए? have you collected the forms, क्या बनेगा? हैव आता है तो क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, हैज हैव हैड जब आते हैं तो हम, यानी परफेक्ट टेंस बनता है, और परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं? बीन, ठीक है? तो बीन आएगा, और बीन के बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब, यानी कि बीन कहाँ लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगाना है। तो अब देखिए फॉर्म्स जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम हैव का ही यूज करेंगे, तो हैव द फॉर्म्स बीन कलेक्टेड, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, have the forms been collected by you। अब देखिए मीनिंग, देखिए क्या तुमने फॉर्म्स कलेक्ट कर लिए? दूसरा सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है? have the forms been collected, क्या फॉर्म्स कलेक्ट कर लिए गए?
क्या फॉर्म्स कलेक्ट हो गए, ऐसे बोलते हैं, क्या फॉर्म्स कलेक्ट हो गए। देखिए नेक्स्ट, देखिए हैज द कंपनी fired her, हैज द कंपनी फायर्ड हर, क्या कंपनी ने उसे निकाल दिया, किसने निकाला, कंपनी ने। एक्टिव वॉइस है क्योंकि कंपनी काम कर रही है, काम करने वाले को इंपॉर्टेंस दिया जाए तो एक्टिव वॉइस। पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको बाहर निकाला, हर को, तो ये ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ हैज ही आएगा, हैज सी। अब हैज अ वर्ड के साथ बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फायर्ड, हैज सी बीन फायर्ड बाय द कंपनी, बाय द कंपनी, राइट। तो इस तरह से आपको कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो इसी तरह से। एक और देख लेते हैं मॉडल्स के साथ में, कैन यू सॉल्व दिस पजल, कैन यू सॉल्व दिस पजल, क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो, तुम सुलझा सकते हो, एक्टिव है। अब वैसे क्या होगा, क्या ये पहेली सॉल्व हो सकती है, या क्या इस पहेली को सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो कैन को चेंज नहीं करना है, तो कैन का कैन, दिस पजल, कैन दिस पजल। मॉडल्स पर सिंगुलर के वो सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल में कोई चेंज नहीं होगा। तो कैन दिस पजल, मॉडल के साथ क्या करते हैं, मॉडल होता है तो बी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मॉडल होता है तो बी लगाते हैं। तो कैन दिस पजल बी सॉल्व्ड बाय यू, कैन दिस पजल बी सॉल्व्ड बाय यू, कुछ नहीं करना, वही है फॉर्मूला। क्या होगा एक बार देख लेते हैं। देखिए इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हम बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होगा तो पैसिव बनेगा ही नहीं, ठीक है, और अदर वर्ड्स एंड इंटरोगेशन मार्क, ये एक्टिव वॉइस में होगा। अब जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, हेल्पिंग वर्ब को टेंस चेंज नहीं करना है, सिंगुलर या प्लूरल में अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज नहीं होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसकी जगह क्या आता है, हमें मालूम है ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जरूरत हो तो बी, बीइंग या बीन, सिंपल में नहीं लगते हैं ये, कहाँ लगते हैं मालूम होगा, बी मॉडल्स के साथ लगता है, बीइंग कंटिन्यूअस में, और बीन परफेक्ट में लगता है, जरूरत हो तो लगाना है इनको, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं WH वर्ड वाले जो हम सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं। तो WH वर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें कैसे करते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, WH वर्ड क्वेश्चंस, देखिए WH वर्ड क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन सबसे पहले WH वर्ड ही आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद का फॉर्मूला वही है जो हमने अभी पहले देखा था, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगा, और मेन वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, ये होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया था, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया था, कैसे होगा, क्यों के लिए वाई, किया था यानी कि पास्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट टेंस की डिड, तुमने तो यू, व्हाई डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया था भाई, तुमने क्यों फ़ोन किया था मुझे, व्हाई डिड यू कॉल मी। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, WH वर्ड को चेंज नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज नहीं करना, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसकी जगह क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ अगर जरूरत हो तो बी, बीइंग या बीन, अभी बताया था, जरूरत होने पर ही लगाएंगे, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, तब ऐसा करेंगे हम, और नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय प्लस सब्जेक्ट, ये मालूम ही है, ठीक है। देखिए तो WH वर्ड को चेंज नहीं करना है, वाई, डिड, डू डज डिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है,
डू डज डिड आर नॉट यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, तो डिड चेंज होगा वॉज वर्ब में, तो वाई वॉज, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है आई, मी का आई हो जाएगा तो आई के साथ वॉज का यूज होता है, तो वाई वॉज आई। अब पास्ट टेंस में बी बीइंग बीन आते नहीं है सिंपल में, तो इसलिए सीधा थर्ड फॉर्म आएगा कॉल्ड। वाई वॉज आई कॉल्ड, मुझे फोन क्यों किया गया था, मुझे फोन क्यों किया गया था, वाई वॉज आई कॉल्ड बाय यू, वाई वॉज आई कॉल्ड बाय यू। कहीं समझ में आया होगा। WH वर्ड में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन सेंटेंस और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए तुमने मुझे कैसे पहचाना, तो ये भी सेंटेंस पास्ट टेंस का ही होगा। हाउ डिड यू, पहचानना रिकॉग्नाइज होता है, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी, तो ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो देखिए हाउ, WH वर्ड चेंज नहीं होता है, डिड को चेंज करना है वॉज में क्योंकि ऑब्जेक्ट है आई, मी है, मी को आई में चेंज करते हैं, हाउ वॉज आई। अब थर्ड फॉर्म्स क्योंकि सिंपल है, सिंपल पास्ट में आता है, सिंपल पास्ट में बी बीइंग बीन तो आते नहीं है, इसलिए सीधा थर्ड फॉर्म आएगा रिकॉग्नाइज्ड। हाउ वॉज आई रिकॉग्नाइज्ड बाय यू, मुझे कैसे पहचाना गया, मुझे मेरी पहचान कैसे हुई, ऐसे भी बोल सकते हैं। और देखिए व्हेन, कब, रोहित ने खाना कब खाया, ये है व्हेन डिड रोहित, व्हेन डिड रोहित ईट फूड, व्हेन डिड रोहित ईट फूड, तो क्या होगा, WH वर्ड चेंज होता नहीं है, डिड की जगह वॉज आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा फूड, ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ वॉज, तो व्हेन वॉज फूड ईटन, थर्ड फॉर्म व्हेन वॉज फूड ईटन बाय रोहित, राइट, रोहित। और देखिए एक और तुमने मेरी डायरी कहाँ रख दी है, वेयर हैव यू, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है केप्ट माई डायरी, वेयर हैव यू केप्ट माई डायरी, कहाँ रख दिया तुमने डायरी, तो देखिए क्या होगा, वेयर WH वर्ड चेंज होता नहीं है, वेयर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा डायरी, सिंगुलर है, तो हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज में, हैड में चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, ओके। तो वेयर हैज ऑब्जेक्ट है माई डायरी, वेयर हैज माई डायरी, अब हैज वर्ड आते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं कि नहीं, तो वेयर हैज माई डायरी बीन कैप्ट, वेयर हैज माई डायरी बीन कैप्ट बाय यू, यू सब्जेक्ट है तो बाय यू, तो बहुत ही सिंपल है इनको करना, इंटेरोगेटिव्स हैं ये। अब कुछ स्पेशल वाले इंटेरोगेटिव्स हम देखते हैं, कुछ स्पेशल इंटेरोगेटिव्स जो हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट वाले जो इंटेरोगेटिव्स हैं इनको देखेंगे। देखिए एक सेंटेंस है, व्हाट डू यू डू, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। अब इसका जो पैसिव होगा वो होगा आप क्या किया जाता है, आपके द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए डू वर्ब है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो ध्यान रखिए सेंटेंस में जो व्हाट है ये खुद ऑब्जेक्ट है और जो यू है वो इसका सब्जेक्ट है, व्हाट सब्जेक्ट नहीं है, यू सब्जेक्ट है और व्हाट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब व्हाट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले ऑलरेडी है तो व्हाट को चेंज करना ही नहीं है। टेंस कौन सा है, डू से मतलब सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस क्या होता है, इज एम आर थर्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वॉज वर थर्ड फॉर्म, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का इज एम आर थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो व्हाट के साथ इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और ये जो सब्जेक्ट है इसका क्या करते हैं, बाय लगा कर लेते हैं, बाय यू,
तो व्हाट इज डन बाय यू, इसे यही अगर पास्ट टेंस में पूछ लिया जाए आपसे, व्हाट तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू हो जाएगा ना, व्हाट डिड यू डू। अब इस सेंटेंस में एक और चीज ऐड करते हैं, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे कर देते हैं इसको, तो क्या यस्टरडे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जी नहीं, ये टाइम है, और टाइम बताने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब। टाइम और प्लेस जो होते हैं ये एडवर्ब होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए, तो व्हाट ऑब्जेक्ट होता है, अभी देखा। हाँ, तो देखिए, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, व्हाट डिड यानी कि पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस वाज वर्ब थर्ड फॉर्म, तो व्हाट के साथ वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, व्हाट वाज डन यस्टरडे, व्हाट वाज डन यस्टरडे बाय यू, बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिख देंगे। एक और सेंटेंस देखिए व्हाट से ही, अब तुम क्या देख रहे हो, मान लो आप टीवी देख रहे हो, कोई पूछता है तुम क्या देख रहे हो, तो सेंटेंस क्या होगा, क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू वॉचिंग, व्हाट आर यू वॉचिंग, क्या देख रहे हो भाई, ठीक है। इसका पैसिव क्या बनेगा, बनाओ, व्हाट का व्हाट को चेंज नहीं करना है, ना इसका प्लेस ना किसी और में, तो व्हाट। अब देखिए इसमें व्हाट के साथ इज लगाएंगे, क्योंकि जो भी आप देख रहे हो वो सिंगुलर होगा टीवी पे, तो व्हाट इज। अब कंटिन्यूस है तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग, कंटिन्यूस है इसलिए व्हाट इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, क्या देखा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग वॉच्ड, क्या देखा जा रहा है, और सब्जेक्ट को लिख देंगे बाय यू, व्हाट इज बीइंग वॉच्ड बाय यू। तो व्हाट के जो भी सेंटेंसेस आए हैं आपको इस तरह से फ्रेम करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हु वाले सेंटेंसेस की। अगर आपको हु से कोई सेंटेंस पूछ लिया जाता है तो आप हु को क्या करेंगे, हु जो है हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। अब आप मुझे ये बताएं, हु जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हमारे जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं उनको पैसिव वॉइस में हम कैसे लिखते हैं, बाय लगा कर लिखते हैं ना, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देते हैं, सब्जेक्ट जो होता है ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। वैसे ही हमें क्या करना है, इस हु को भी बाय लगाकर, इसका हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हु, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम, राइट, ठीक है। तो बाय हुम में चेंज करना है हु को, बाकी सब आपको वही करना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये क्योंकि हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, इसी वही फॉर्मूला फॉलो करना है। देखिए, हु हैज़ written मेघदूतम, बुक का नाम सुना होगा, कालिदास की बुक है। हु हैज़ रिटन मेघदूतम, सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है, हु से स्टार्ट हो रहा है, तो हु को बाय हुम में चेंज करना है। अभी हमने देखा हु को किस में चेंज करना है, बाय हुम में, ध्यान रखना है हु का बाय हुम होना चाहिए। हैज़ बाय हुम, हैज़ क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखा है, मेघदूतम, एक बुक है सिंगुलर है, तो हु हैज़ बाय हुम हैज़। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है मेघदूतम, बाय हुम हैज़ मेघदूतम। अब हैज़ के साथ हमें क्या लगाना होता है, बीन, परफेक्ट टेंस है, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगाते हैं, हैज़ बीन के साथ नहीं, जो है बीन जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगाना है, हैज़ के साथ बीन नहीं लगाना है। सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा, बाय हुम हैज़ बीन मेघदूतम रिटन, सेंटेंस आपको बनाना है बाय हुम हैज़ मेघदूतम बीन रिटन, ठीक है। तो हमारा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको बीन लगाना है, रिटन, क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देखिए, हु कॉल गांधी जी, ऐसे करते हैं, हु कॉल्ड गांधी जी ए फकीर, सुना होगा,
आपने हु कॉल्ड गांधी जी ए फकीर, गांधी जी को एक अधरंगा फकीर कहा था किसी ने जब ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे लंदन। तो देखिए किसने कहा था, सवाल ये है। तो हु को क्या करना है, बाय हुम, बाय हुम। अब बाय हुम टेंस कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या बनता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाय हुम वॉज सिंगुलर होगा, जो कहने वाला होगा। बाय हुम वॉज ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, किसे कहा गया, गांधी जी को। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, गांधी जी। बाय हुम वॉज गांधी जी, वॉज गांधी जी। अब सिंपल है तो बी बीइंग बीन आएंगे नहीं, सीधा थर्ड फॉर्म आएगा कॉल्ड ए फकीर, कॉल्ड ए फकीर। बाय हुम वॉज गांधी जी कॉल्ड ए फकीर। तो हु वाले जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरह से आपको फ्रेम करने हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हु का। देखिए, हु गेव यू दिस बुक। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जो पर्सन है ये डायरेक्ट होता है, सॉरी ये इनडायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो थिंग है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, हालांकि ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखे जाते हैं। कभी कभी थिंग भी पहले आ जाती है और ये पर्सन जो है बाद में। लेकिन अगर हम जब ऐसा करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, तो हमें टू या फॉर का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस होगा हु गेव दिस बुक टू यू। अगर हम यू को बाद में लिखेंगे बुक के, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू यू, राइट। देखिए, तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। हु गेव यू दिस बुक, किसने तुम्हें दी ये बुक, किसने दी तुम्हें। तो हु का क्या करना है, बाय हुम, हु का बाय हुम, बाय हुम कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट। तो पास्ट में वॉज वर्ब का यूज करना है, बाय हुम वॉज। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है यू। अब यू के साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है गाइस। तो इसलिए यहां पर बाय हुम वर, यू ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। बाय हुम वर यू, हाँ जी। तो बाय हुम वर यू गिवन, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा दिस बुक। बाय हुम वर यू गिवन दिस बुक। अब क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं का मतलब दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं इसके। दूसरा पैसिव वॉइस भी बनाते हैं हम, बाय हुम, बाय हुम, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस बुक। अब दिस बुक सिंगुलर है इसलिए वॉज, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वॉज दिस बुक। बाय हुम वॉज दिस बुक, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। अब देखिए, अब हमें क्या लिखना है, यू लिखना है। अब दिस बुक पहले आ गया, यू बाद में आया। जब हम यू को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं तो टू का यूज करना पड़ेगा, टू यू। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो हम क्या करते हैं, टू या फॉर का यूज कर लेते हैं उससे पहले, ठीक है। तो दो पैसिव वॉइस पॉसिबल है इसके, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हुम से, फॉर एग्जाम्पल हुम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, हुम का क्या करेंगे हम। हुम क्या होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। हुम क्या होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हुम का सब्जेक्ट होता है हु। तो हु को हुम में चेंज किया था, तो हुम को किस में चेंज करेंगे, हु में। सिंपल, देखिए सेंटेंस, बाकी का फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से उसी हिसाब से चेंज होंगे। तो हुम यानी कि किसे या किसको, हुम का मीनिंग होता है किसे या किसको। तो हुम किसे, हुम डिड यू सी, हुम डिड यू सी लास्ट नाइट। मान लीजिए सेंटेंस है, कल रात को तुमने किसको देखा था। हुम डिड यू सी लास्ट नाइट, हुम डिड यू सी लास्ट नाइट, किसको देखा था तुमने लास्ट नाइट, ठीक है। किसको देखा था, यू ने देखा था, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। किसे देखा था, यू सब्जेक्ट है और हुम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा, कौन देखा गया। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, कौन देखा गया। कौन मतलब हु, कौन मतलब हु। किसे देखा गया ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हुम का हो गया हु,
डिड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में डिड को क्या किस में चेंज करते हैं, वॉज में। हु वॉज सीन, हु वॉज सीन, और कुछ है नहीं, ये हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। हु वॉज सीन लास्ट नाइट, हु वॉज सीन लास्ट नाइट बाय यू। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय यू लास्ट नाइट, हु वॉज सीन बाय यू लास्ट नाइट, वो भी सही होगा, और हु वॉज सीन लास्ट नाइट बाय यू ये भी सही है। ठीक है, एक और सेंटेंस हम आपको होम से दिखाते हैं, देखिए। whom have you, चलिए had सी कर लेते हैं। whom had she lent, माने उधार देना। whom had she lent my bike, क्या मीनिंग है इसका, उसने मेरी बाइक किसको उधार दी है, उसने मेरी बाइक किसको उधार दी है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। whom had she lent my bike, देखिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा, whom को किस में चेंज करना होगा, who में। who मेरी बाइक किसे उधार दी गई, तो who has been lent, who has been lent my bike, who has been lent my bike by her। देखिए कैसे बना, whom को who में चेंज किया, has have के साथ been लगाते ही हैं हम, has have had के साथ been, तो who has been, वर्ब की थर्ड फॉर्म lent, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये माई बाइक। माई बाइक क्या है यहाँ पर, सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक होम यानी कि ये पर्सन है जिसको दी गई है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जो पर्सन होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, और दो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब दो पैसिव वॉइस पॉसिबल होंगे ना, इसका दूसरा पैसिव वॉइस भी बनाते हैं। दूसरा पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए होम को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। whom has, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो my bike, whom has my bike been lent, वर्ब की थर्ड फॉर्म lent, whom has my bike been lent by her, बहुत इजी सा है, whom has my bike been lent by her, किसे दी गई है मेरी बाइक, उसके द्वारा। ठीक है भाई, ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इंपेरेटिव्स में क्या होता है, बहुत ही इजी से है इंपेरेटिव्स। तो इंपेरेटिव्स मतलब हिंदी में तो कहा जाता है आज्ञा सूचक, लेकिन ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, और भी कई सारे इमोशंस होते हैं, कंटेम्प्ट यानी कि घृणा भी हो सकता है। ठीक है, ये इमोशंस होते हैं इसमें। तो ये सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की चार आइडेंटिफिकेशन है। जनरली आपको एक ही ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, लाइक ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, इसलिए क्या हो गया, इंपेरेटिव हो गया। दूसरा, ये डू नॉट से स्टार्ट हो सकता है, डू नॉट या डोंट, राइट, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन, डोंट ओपन द डोर, राइट। नंबर 3, ये किससे स्टार्ट हो सकता है, लेट से स्टार्ट हो सकता है। कैसे, लेट मी ओपन द डोर, लेट मी ओपन द डोर, ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। और नंबर 4, ये प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो सकता है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, प्लीज का भी और काइंडली का भी। ठीक है, तो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि प्लीज, आप बाहर खड़े हैं, मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही हैं, तो क्या बोलेंगे, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। आप ये भी बोल सकते हैं काइंडली ओपन द डोर। काइंडली जो वर्ड है ये इट इज मोर फॉर्मल देन प्लीज, ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। फॉर्मल मतलब अननोन जो लोग होते हैं जनरली, या जिनके साथ फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, उन्हें फॉर्मल कहते हैं। तो देखिए एक बार, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। लेट मी ओपन द डोर, लेट जहां भी आ जाए, करने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो,
मुझे दरवाजा खोलने दो, लेट मी ओपन द डोर का मीनिंग क्या होगा, मुझे दरवाजा खोलने दो। नेक्स्ट देखिए, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलें। अब बात करते हैं इनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। इनके पैसिव वॉइस कैसे होंगे, देखिए पहला जो सेंटेंस है वो है ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखिए क्या करना है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, लेट लगाना है, लेट, लेट के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड क्या है, लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, बी, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। अब देखिए इनके मीनिंग कैसे चेंज होते हैं। ओपन द डोर का मतलब दरवाजा खोलो, आप डायरेक्ट बोल रहे हो दरवाजा खोलो, और लेट द डोर बी ओपनड क्या का मतलब होता है दरवाजा खोला जाए, दरवाजा खोला जाए हमारे लिए, महाराजा पधार रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ठीक है, देखिए एक और सेंटेंस देखिए, डोंट, अगर ये ही सेंटेंस नेगेटिव हो, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, है ना, आप दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हो अपनी सिस्टर से कि दरवाजा खोलो भाई, ओपन द डोर, और मम्मी कहती है डोंट ओपन द डोर, बदतमीज पूरे दिन बाहर घूमता रहता है, डोंट ओपन द डोर। तो डोंट ओपन द डोर में क्या करना है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड, नेगेटिव में क्या करना है, नॉट, बी से पहले नॉट, स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो लेट लगाना है, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट द डोर, लेट द डोर, फिर लगाना है नेगेटिव इसलिए नॉट, नॉट के बाद बी और ओपनड, लेट द डोर नॉट बी ओपन, दरवाजा ना खोला जाए, दरवाजा ना खोला जाए। और देखिए नंबर 3, लेट मी ओपन द डोर, लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलने दो। क्या मीनिंग है इसका, मुझे दरवाजा खोलने दो। इस सेंटेंस को बिल्कुल पहले की तरह, नॉट तो इसमें है नहीं, नेगेटिव है नहीं, तो वही लेट लगाना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, बी ओपनड। अब काम कौन कर रहा था इस सेंटेंस में, मी, लेट मी, और काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो याद रखना लेट के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को क्या लगाकर लिखते हैं, बाय लगाकर। तो बाय मी, लेट द डोर बी ओपनड बाय मी। ऐसा नहीं मी का आई कर दो वहां पे, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद कभी भी आई नहीं लिखा जा सकता, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकती, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छा यहां भी ये जो लेट है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेट का मतलब होता है करने देना, लेट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसीलिए यहां पे भी हमने मी लिखा है, आई नहीं लिखा है। ये सब्जेक्ट है लेकिन मी लिखा है क्योंकि वर्ब के बाद है। ठीक है, तो और एक और देखिए, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। देखिए प्लीज को हटाकर क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसको पहले की तरह नहीं करना है, इसमें लेट वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि लेट वाला फॉर्मूला क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑर्डर एक्सप्रेस करता है। अगर हम यहां लेट से बना देंगे इस सेंटेंस को, लेट द डोर बी ओपन्ड, तो वो ऑर्डर एक्सप्रेस करेगा, सेंटेंस का मूड चेंज हो जाएगा। याद रखना है सेंटेंस का मूड चेंज नहीं होना चाहिए, इमोशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट हो रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, भले ही उसमें ऑब्जेक्ट हो तो भी और ना हो तो भी। ऑब्जेक्ट ना हो तब भी बन जाएगा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी बात करेंगे उसकी। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो इस तरह से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, प्लीज या काइंडली वाले सभी सेंटेंसेस में आपको प्लीज या काइंडली को हटाकर क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ओके, बाकी के सेंटेंसेस में आपको पहले लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। रट लीजिए इसको अपनी 4 फिंगर्स पे, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट कहां आएगा, बी के बाद या बी के पहले, नॉट कहां आएगा, बी के पहले। ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म, नॉट द लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड, राइट।
तो आई थिंक ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी अब तक की। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनकी बात हम करेंगे अगले पार्ट में। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।